सुबह हो गई थी। वाणी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। शिल्पा ने अपने घर के काम निपटाए और राजेश और चिराग को बाय कहकर शिल्पा और वाणी कार में बैठकर रामपुर जाने के लिए निकल पड़े। रामपुर जाने के लिए जैसे ही निकले थोड़ी देर तो दोनों खामोश रहे। शिल्पा ने कहा, वाणी बेटा तुम्हें रामपुर जाने का इतना एक्साइटमेंट क्यों है? वाणी ने कहा, पता नहीं क्यों छोटी माँ, मुझे बहुत मन है। आपको ध्यान है ना, हम जब एक बार वहाँ गए थे तो एक पेड़ था जिसके पास आप हमें लेके गई थी। पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। कई बार सपने में भी मुझे वो पेड़ दिखा और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से मुझे कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है। एक अजीब सा कुछ होता है मुझे, इसलिए मेरा बहुत मन है कि मैं एक बार वहाँ जाऊँ, उस पेड़ से बात करूँ कि वो आखिर मुझे क्यों बुलाता है, क्या बात है। यह सुनकर तो शिल्पा जैसे हैरान हो गई। शिल्पा ने वाणी से कहा, वाणी मुझे बहुत दिन से तुमसे कुछ बात करना है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? वाणी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो छोटी माँ, आपको मुझसे कोई बात करने के लिए क्या मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? बताइए ना क्या बात है। शिल्पा ने थोड़ा अटकते हुए कहा, वाणी एक बात बताओ, तुम पहली बार उस पेड़ को कब देखी थी, या फिर तुमने पहली बार उस पेड़ के बारे में कब सुना था? क्योंकि दीदी को भी वो पेड़ बहुत पसंद था। वो क्या है ना, शुरू से ही मैं तो ज़्यादातर बाहर रही हूँ पढ़ाई के सिलसिले में, पर दीदी रामपुर में ही रही हैं। रामपुर उन्हें बहुत पसंद था। जैसे तुम रामपुर जाने के लिए एक्साइटेड हो रही हो ना, दीदी भी रामपुर में बहुत एक्साइटेड होती थी। शादी के बाद जब भी उन्हें रामपुर जाना होता था बहुत एक्साइटेड होती थी, पर वो तुम्हें लेकर रामपुर कभी गई नहीं। तो क्या कभी तुमसे उन्होंने कभी उस पेड़ के बारे में या रामपुर के बारे में बात की, या फिर जब तुम लोग रामपुर जा रहे थे उस समय दीदी ने तुमसे कोई बात की? वाणी ने कहा, नहीं छोटी माँ, ऐसा तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं। तो शिल्पा ने कहा, अच्छा तो फिर तुमने पहली बार उस पेड़ को कब देखा? वाणी ने कहा, ऐसा तो मुझे कुछ ठीक से ध्यान नहीं है, पर हाँ मुझे यही ध्यान है कि जब हम लोग एक बार रामपुर गए थे तभी आप मुझे उस पेड़ के पास ले गई थी, तभी मैंने उस पेड़ को देखा था। और उसके बाद फिर हमारा वहाँ एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी आवाज़ आ गई, और फिर दूसरे दिन जब हम वहाँ आए तो आप हमें वहाँ लेके गई थी और आप उस पेड़ के पास रुकी भी थी, बस इतना ही। तो शिल्पा कुछ हैरान सी हो गई। शिल्पा को परेशान देखकर वाणी ने कहा, क्या बात है छोटी माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या, या फिर आप मुझसे कुछ और कहना चाहते हो? बताइए ना। शिल्पा को समझ नहीं आ रहा था वो वाणी से इस बारे में बात करे भी कि नहीं, क्योंकि यह बात तो कन्फर्म हो गई थी कि शिल्पा को यह बात तो कन्फर्म हो गई थी कि रागिनी ने उससे कभी इस पेड़ के बारे में कोई बात नहीं की। इसका मतलब उसने बिना देखे ही, बिना सुने ही उस ड्राइंग को बनाया था। शिल्पा ने अपने बैग से वो फाइल निकाली जिसमें वाणी की ड्राइंग थी, और वो फाइल वाणी के हाथ में दे दी। वाणी ने जब वो ड्राइंग देखी तो वाणी ने कहा, छोटी माँ ये तो उसी पेड़ की ड्राइंग है, यह सब ड्राइंग आपके पास कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है, किसने बनाई है ड्राइंग? तो वाणी के मुंह से यह सुनकर शिल्पा और ज़्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो वाणी से इस बारे में बात करे भी कि नहीं करे। यहाँ शिल्पा परेशान थी और यहाँ वाणी एक टक लगाए शिल्पा को देख रही थी और उससे बार बार पूछ रही थी, और बार बार वो बड़े ध्यान से उन ड्राइंग को बड़ा ही इंटरेस्टिंग होकर देखी जा रही थी। शिल्पा को इस बात की हैरानी हो रही थी कि सारी ड्राइंग वाणी ने बनाई है। कुछ ड्राइंग तो ऐसी है जो वाणी बड़ी हो गई तब उसने बनाई है, उसके बाद भी वाणी को ये कैसे नहीं पता कि उसने ये ड्राइंग बनाई है। अब वो और कंफ्यूज थी कि इस बारे में वाणी से बात करे भी या ना करे। यह वाणी बार बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन ड्राइंग को देखे जा रही थी और इन ड्राइंग को देखकर बहुत खुश हो रही थी, और बार बार शिल्पा से बस एक ही बात पूछ रही थी कि छोटी माँ इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी ड्राइंग आखिर बनाई किसने है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।